हेलो गाइस, तो हम इसमें बात करेंगे होबार्ट हरिकेन्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के मैच के बारे में। लास्ट मैच भी इन दोनों टीम्स के बीच में ही हुआ था, जिसमें एडिलेड स्ट्राइकर्स ने बाजी मारी थी और वो जीत गए थे। तो एडिलेड का ग्राउंड वैसे भी चेजिंग ग्राउंड माना जाता है, 1 डेढ़ साल से का वहाँ पे चेज हो जाता है आराम से। तो ये मैच होबार्ट में खेला जाएगा। और मैच की टाइमिंग की बात करूँ, 1:45 पे स्टार्ट होगा ये मैच कल दोपहर में। तो सीधा चलते हैं वेन्यू के ऊपर। तो होबार्ट में अभी तक 59 मैचेस खेले गए हैं टोटल, और लास्ट 29 मैचेस की विकेट्स की बात करूं तो पेसर्स ने 255 विकेट्स निकाले हैं और स्पिनर्स ने 105 विकेट्स निकाले हैं। तो पेसर्स को ज़्यादा हेल्प है यहाँ पे। और हेड टू हेड की बात करूं तो 22 मैचेस खेले गए हैं अभी तक, और होबार्ट हरिकेन्स ने 8 मैचेस जीते हैं और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 13 मैच जीते हैं। एक मैच नो रिजल्ट रहा है। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स थोड़ी ज़्यादा फेवरेट रहेगी कल के मैच के लिए भी। एवरेज एवरेज स्कोर की बात करूं यहाँ पे तो 150 के अराउंड रहा है, और रन रेट जो पर ओवर रहती है 7.5 की रहती है। तो इतना हाई स्कोरिंग राउंड तो नहीं है, पर फिर भी बैलेंस सरफेस लगा के चलिए आप। तो जो 59 मैचेस खेले गए हैं अभी तक यहाँ पे, बैटिंग फर्स्ट ने 31 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 28 मैचेस जीते हैं। तो थोड़ी ज़्यादा एडवांटेज बैटिंग फर्स्ट वालों को रही है। और स्कोर्स की बात करूं तो 150 के नीचे 11 बार बन चुके हैं, और बिटवीन 150 और 170 21 बार बन चुके हैं। बिटवीन 170 और 190 भी 20 टाइम्स बन चुका है, और अबव 7 बार बना है। तो आप 150 से 170 के राउंड लगा के चलिए, इतना स्कोर बनना चाहिए। तो जो होबार्ट की पिच है वो आपको बैलेंस सरफेस ही दिखेगा। हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं यहाँ पे भी, पर जो एवरेज रहता है 150 160 के अराउंड ही रहेगा। बाकी जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। जिसने नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं से जुड़ जाओ और वहीं आपको ऑफिशियल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी जो टॉस के बाद आएगी। तो चलते हैं प्लेइंग 11 पे। तो ज्वेल और बैन मैकडरमोट आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। फिर आएंगे मैकलिस्टर राइट, अगर मैथ्यू वेड फिट हो जाते हैं तो फिर वो सीधा रिप्लेस करेंगे, और बैन मैकडरमोट आ जाएंगे सेकंड डाउन पे, सैमन बाहर आ जाएंगे। फिर आएंगे कोरी एंडरसन, फिर टिम डेविड, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डूली, नेथन एलिस और एली मेरेडिथ। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहेगी। तो सीधा चलते हैं प्ले स्टैट्स के ऊपर। तो प्ले स्टैट्स की बात करूं, सबसे पहले आते हैं कैब ज्वेल। हेड टू हेड की बात करूं, 9 मैचेस खेल चुके हैं, 177 रन बनाए हैं 25 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 18 मैचेस खेल चुके हैं, 343 रन बनाए हैं 24 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है कुछ खास नहीं रही, 5 रन, 4 रन, 13 रन, 31 रन, 45 रन। फिर आता है बेन मैकडरमोट, अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड में, 16 मैचेस खेल चुके हैं, 540 रन बनाए हैं 45 की एवरेज से। वेन्यू में भी 30 मैचेस खेल चुके हैं, 946 रन बना चुके हैं 41 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, पिछले मैच में 95 रन मार के एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 95, फिर 16 रन, फिर 25 रन, 53, फिर 4 रन। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। फिर आता है राइट, काफ़ी अच्छी टच में लगे हैं इस साल ये, और मतलब आपको पॉइंट्स देके जाएंगे कहीं ना कहीं। तो हेड टू हेड की बात करूँ, 5 मैचेस में 33 रन ही बनाए हैं, और वेन्यू पे 7 मैचेस में 159 रन मार चुके हैं 22 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चली है 11 रन, 0 रन, 8 रन, 34, 33 पर अच्छे टच में लग रहे थे, कैचेज भी पकड़ते हैं, तो आप इनसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स की उम्मीद कर सकते हो। फिर आता है सैम हैन, काफ़ी क्वालिटी बैट्समैन है, मुझे तो बहुत पसंद है एक्चुअली बताऊँ तो, पर अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा बीबीएल इनका। हेड टू हेड की बात करूँ, 2 मैचेस में 6 रन बनाया है, वेन्यू पे 2 मैचेस में 25 रन बनाया है। और रिसेंट फॉर्म जो चली है 0 रन, 0 रन, 51, फिर 11 रन, फिर 14 रन। फिर आता है कोरी एंडरसन, हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच में 3 रन बनाए हैं, वेन्यू पे भी 3 मैचेस में 21 रन बनाए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 3+0 विकेट, 2+0 विकेट, 41+0 विकेट, फिर 12 रन, फिर 5+0 विकेट। फिर आता है टिम डेविड, हेड टू हेड की बात करूँ, 9 मैचेस में 181 रन मार चुके हैं, 45 की एवरेज है। वेन्यू की बात करूँ तो 18 मैचेस यहाँ पे भी खेले हैं, 322 रन बनाए हैं इन्होंने 35 की एवरेज से। अच्छी इनिंग आ गई है एक आधी, तो उम्मीद कर रहा हूँ फॉर्म में आ गए हैं वापस, तो आपको बड़ी इनिंग भी दिख सकती है जब भी मौका मिला इनको। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 15 रन, 14 रन, 6 रन, फिर 1 रन। फिर आता है निखिल चौधरी, हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच में 0 रन बनाया, पिछला मैच ही खेले वो, और उसमें कोई विकेट भी नहीं मिली। और इस वेन्यू की बात करूँ, 3 मैचेस खेल चुके हैं, 32 रन बनाए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं वेन्यू पे। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0+0 विकेट, फिर 14+1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 32 रन। फिर आता है पैट्रिक डूली, हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच ही खेला है, 1 रन 1 विकेट लिया है उसमें। और वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेल चुके हैं, 4 विकेट्स लिए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। फिर आता है क्रिस जॉर्डन, हेड टू हेड की बात करूँ, 5 मैचेस में 51 रन बनाए हैं इन्होंने, 3 विकेट्स लिए हैं। और वेन्यू भी 5
मैचेस में 13 रन बनाया, 3 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 30+1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट। नीचे आके बैटिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं और 4 ओवर भी करके देंगे आपको, और डेथ में बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो वैल्यू पूरी है इनके साथ। और टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगे अगर होबार्ट पहले बॉलिंग करती है। फिर आता है नेथन एलिस, वैल्यू इनके साथ भी है, डेथ में बॉलिंग ये भी करेंगे। हेड टू हेड की बात करूँ, 8 मैचेस में 11 विकेट्स पिक किए हैं इन्होंने। वैल्यू भी रिकॉर्ड अच्छा है, बस 22 मैचेस में 35 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी है, 2 विकेट, 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आता है राइली मेरेडिथ, हेड टू हेड की बात करूँ 10 मैचेस में 10 विकेट्स लिए हैं। वैन्यू पर रिकॉर्ड अच्छे है, 23 मैचेस में 32 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चली है 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, फिर 2 विकेट। स्टार्स की प्लेइंग 11 और स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, तो सेम ही रहनी चाहिए, कोई चेंज नहीं होगा, जीत कर आ रहे हैं। और मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट की आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर आएंगे क्रिस लिन और फिर लेक्स कैरी, पिछला मैच खेले, अच्छे टच में लग रहे थे, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वैल्यू काफ़ी है। और फिर आएंगे एडम हॉज, थॉमस कैली, जेमी ओवर्टन, हेनरी थ्रॉन्टन, डेविड पेन, कैमरन बॉयस और लॉयड पॉप। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहनी चाहिए, कोई चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा वो भी। तो स्टैट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मैथ्यू शॉट, हेड टू हेड की बात करूं 10 मैचेस में 371 रन मार चुके हैं 46 की एवरेज से, और 3 विकेट्स भी पिक करी हैं। और वेन्यू में भी 3 मैचेस खेले हैं, 43 रन मारे हैं 16 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 18+0 विकेट, फिर 76+1 विकेट, फिर 74, फिर 25+0 विकेट, फिर 54+0 विकेट। फिर आता है डार्सी शॉट, हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच ही खेला पिछले साल नहीं, वैसे तो होबार्ट के लिए खेलते हैं, ये खेलते थे पहले, तो पिछला मैच ही खेला, उसमें 18 रन बनाए इन्होंने। और इस वेन्यू पे भी 31 मैचेस खेल चुके हैं, 1006 रन मारे हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। और 34 की एवरेज से, और 12 विकेट्स भी पिक करी हैं इन्होंने। और रिसेंट फॉर्म जो चली है 18 रन, फिर 24, फिर 6+0 विकेट, फिर 25, फिर 54+0 विकेट। फिर आता है क्रिस लिन, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं काफ़ी, हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, 16 मैचेस में 643 रन बनाए हैं 53 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी मैचेस में 227 रन मार चुके हैं 37 की एवरेज से। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म चल रही है 37, फिर 50, फिर 27, फिर 83, फिर 56। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है, अच्छी टच में लग रहे हैं। फिर आता है लेक्स कैरी की विकेट कीपिंग से वैल्यू है, और रिकॉर्ड भी अच्छा है हेड टू हेड में, 9 मैचेस में 399 रन मारे हैं 43 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 11 रन बनाए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 36, फिर 0, फिर 11, फिर 11, फिर 14। फिर आता है एडम हॉज, हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस में 46 रन मारे हैं 15 की एवरेज से। और वेन्यू में भी एक मैच खेला है, 5 रन बनाए हैं उनमें। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 3 रन, फिर 13 रन, फिर 14 रन, फिर 2 रन। फिर आता है थॉमस कैली, कुछ ज़्यादा नहीं है बात करने को, बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहे हैं। हेड टू हेड की बात करूँ 6 मैचेस में 46 रन बनाए हैं 23 की एवरेज से। वेन्यू भी 2 मैचेस में 31 रन बनाए हैं 31 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म जो चलिए 15 रन, 29 रन, 9 रन, 8 रन। फिर आता है जेमी ओवर्टन, वैल्यू उनके साथ पूरी है। हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच खेला पिछला जिसमें 5 रन बनाए, 3 विकेट्स पिक करी इन्होंने, रिसेंट और वेन्यू पे खेले नहीं अभी है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 5+3 विकेट, 0 विकेट, फिर 1+2 विकेट, फिर 19+0 विकेट, फिर 29+1 विकेट। रिसेंट फॉर्म अच्छी है, विकेट्स पिक कर रहे हैं, 4 ओवर कर रहे हैं। आप इनको तभी प्रेफर करना कैप्टन वाइस कैप्टन के वाइस के लिए जब ये पहले बॉलिंग कर रहे हो, तभी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है इनकी। फिर आते हैं हेनरी थ्रॉन्टन, और हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस में 2 विकेट्स पिक करी हैं, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, फिर 7 विकेट, फिर 0 विकेट। फिर आता है डेविड पेन, डेथ में बॉलिंग करेंगे, और वैल्यू काफ़ी है। फिर अगर स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग करती है, हेड टू हेड की बात करूँ, एक ही मैच खेला, 1 विकेट पिक करी, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आता है कैमरन बॉयस, हेड टू हेड की बात करूँ 7 मैचेस में 10 विकेट्स पिक करी हैं, वेन्यू पे भी 21 मैचेस खेल चुके हैं, 29 विकेट्स पिक करी हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आता है लॉयड पॉप, हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच में 1 विकेट पिक करी है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, फिर 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है इनकी। तो चलते हैं टॉप पिक्स के ऊपर हरिकेन्स की। तो सबसे पहले आते हैं क्रिस जॉर्डन, वैल्यू पूरी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, डेथ में बॉलिंग करेंगे, नीचे आके स्कोर भी कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में भी लग रहे हैं, अच्छे टच कर रहे हैं बॉल को, तो वैल्यू पूरी है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे के जाएंगे आपको ये। तो ये मेरी टीम में पक्का रहेंगे। फिर आते हैं नेथन एलिस, डेथ में बॉलिंग ये भी करेंगे, वैल्यू इनके साथ भी है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, दैट्स वाई मैं इनको अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। फिर आते हैं बेन मैकडरमोट, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वैल्यू सब जगह से है इनसे, तो पिछले मैच में 95 रन भी मारे, तो वैल्यू पूरी है, इनको भी मैं अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। फिर चलते हैं स्ट्राइकर्स के टॉपिक्स पे।
नो डाउट तीनों ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। जेमी ओवर्टन, क्रिस लीन और मैथ्यू शॉट तीनों के साथ वैल्यू है। जेमी ओवर्टन और मैथ्यू शॉट के साथ ऑलराउंडर वैल्यू है। दोनों के साथ कुछ ना कुछ पॉइंट्स देके जाएंगे आपको। और वहीं क्रिस लीन काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, कंसिस्टेंटली रन भी बना रहे हैं, तो अच्छे खासे पॉइंट्स देके जाएंगे आपको। तो ये मैं तीनों को अपनी टीम में पक्का रखूँगा। अब चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। सेफ कैप्टनसी में मैंने जेमी ओवर्टन को रखा है, मैथ्यू शॉट को रखा है, बेन मैकडरमोट को रखा है। इन तीनों में से किसी दो के साथ जाऊंगा मैं। टॉस के अकॉर्डिंग जैसे भी होगा, जैसे भी पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही कैप्टन वाइस कैप्टन डिसाइड करूंगा। जो मैंने डेमो टीम बनाई है, डेमो टीम में अभी मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में बेन मैकडरमोट को रखा है, कैरी को रखा है। बैटर्स में मैंने क्रिस लिन को रखा है और ऑलराउंडर्स में मैंने मैथ्यू शॉट को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन जेमी ओवर्टन को किया है। फिर मैंने क्रिस जॉर्डन, डार्सी शॉट और निखिल चौधरी को रखा है। तो वैल्यू चार पांचों के साथ है। फिर पेन को रखा है, एलिस को रखा है, हेनरी थॉर्नटन को रखा है। तो वैल्यू उनके साथ भी है। बाकी कोई चेंज होगा वो टॉस के बाद ही होगा, वो भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको पिक्चर बोर्ड मिल जाएगी और फाइनल टीम वहीं मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। और वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दबा के। तो ये था मेरा आज का प्रीव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।